ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धं शुद्धं पानमीय जिनिंदवर्णीमि चंदम कलंकम गुणरयन भूषणुदयं जीवस्य परुवनम मोक्षम। बोलो देवादिदेव 1008 श्री श्रेयांसनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री बाहुबली भगवान की जय। सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री नेमिचंद्राचार्य महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। विद्याकुल शिरोमणि आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की जय। श्रमण शिरोमणि निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। जो ज्ञान मार्गना का वर्णन हम पढ़ रहे हैं, उस ज्ञान मार्गना में हमने अभी तक जो ज्ञान के भेदों के विषय में चर्चा की है, उसमें बहुत सारे भेद हमने पढ़े थे। और उसमें जो सबसे सूक्ष्म ज्ञान था वह पर्याय ज्ञान था। पर्याय ज्ञान के बाद आगे बढ़ते हुए पर्याय समास श्रुतक ज्ञान, पर्याय समास श्रुतक ज्ञान के बाद अक्षर ज्ञान, फिर अक्षर समास ज्ञान, फिर पद ज्ञान, फिर पद समास ज्ञान, संघात ज्ञान, संघात समास ज्ञान। ऐसे करते करते हम आगे आगे बढ़ रहे थे। और वस्तु वस्तु समास, पूर्व पूर्व समास आदि जो है 20 भेद जो है ज्ञान के, उन ज्ञान के 20 भेदों को हमने पढ़ा था। देखिए, जो श्रुतक ज्ञान का सबसे लघु रूप है, सॉरी सबसे छोटा लघु सूक्ष्म रूप है, वह है पर्याय ज्ञान। अब देखिए, वह जो पर्याय ज्ञान है, वह पर्याय ज्ञान सबसे जघन्य है। किसके होता है? तो हमने पढ़ा था सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक जीव के। सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक जीव के जो 3 मोड़े वाली गति करने वाले होते हैं, उनके प्रथम समय में वह जो पर्याय ज्ञान है, वह पर्याय ज्ञान उनका होता है। अब वह जो पर्याय ज्ञान है, वह पर्याय ज्ञान धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त होता है। और वृद्धि जो है, यह वृद्धि 6 स्थानों में होती है। ये 6 स्थान हमने पढ़े थे ना, अनंत गुना, अनंत भाग आदि जो है, ये 6 स्थानों में वह वृद्धि उस पर्याय में होती है। और फिर ऐसे उसके जो भेद है, वो असंख्यात भेद बनते हैं पर्याय ज्ञान के भी। अब वे जो भेद बन रहे हैं, वे आगे बढ़ते बढ़ते पर्याय समास श्रुतक ज्ञान, उनके भी असंख्यात भेद होते हैं। और असंख्यात भेदों के बाद फिर अक्षर ज्ञान आता है। फिर अक्षर जो ज्ञान है, वह अक्षर जब हमको समझ में आ रहे हैं, एक अक्षर का ज्ञान हुआ, तो एक अक्षर का ज्ञान अक्षर श्रुतक ज्ञान है। अब उसमें एक एक अक्षर हम ऊपर मिलाते चल रहे हैं, एक एक अक्षर वृद्धि करते हुए आगे आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे एक एक अक्षर की वृद्धि करते करते 1634 करोड़ 83 लाख 788 अक्षरों का ज्ञान हो जाता है। तब जाकर एक पद ज्ञान कहलाता है। इसकी संख्या हमने देखी जो निश्चित है। इतने अक्षरों के बाद फिर से एक एक अक्षर वृद्धि करते करते इतने ही अक्षरों का ज्ञान होता है, तब जो है पद ज्ञान होता है। ऐसा वर्णन हमने पढ़ा था। प्रतिपत्तिक ज्ञान तक हम आए, फिर उसके बाद वस्तु ज्ञान को पढ़ा, फिर वस्तु समास ज्ञान को पढ़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, अब यहाँ पर 350 नंबर की गाथा हमको पढ़नी है, ठीक है ना।
अब यहाँ पर द्वादशांग के भेदों की चर्चा की जाएगी। इससे जो पहली गाथा हमारी हुई थी, मतलब 348 नंबर में, उसमें पहले कहे हुए जो श्रुतक ज्ञान है, उन श्रुतक ज्ञान के जो 20 भेद है, उन 20 भेदों का उपसंहार किया था। ठीक है ना, 348 और 349 में। मतलब जो अर्थाक्षर, पद, संघात, प्रतिपत्तिक, अनुयोग, प्राभृतक, प्राभृतक, वस्तु, पूर्व, ये 9 भेद, और फिर एक एक अक्षर वृद्धि आदि यथा संभव वृद्धि से युक्त अक्षर आदि के भेद करके इन्हीं के 9 समास, ऐसे सर्व मिलाकर 18 भेद अक्षरात्मक श्रुतक ज्ञान के होते हैं। और पर्याय और पर्याय समास ज्ञान, ये दोनों यदि इसमें जुड़ जाएंगे तो ये 20 प्रकार का ज्ञान होता है। ज्ञान की अपेक्षा से इन्हीं द्रव्य श्रुतों को सुनने से जो ज्ञान हुआ, उस ज्ञान के भी 18 भेद होते हैं। अनक्षरात्मक श्रुतक ज्ञान के पर्याय और पर्याय समास से 2 भेद होते हैं। तो अक्षरात्मक के 18 और अनक्षरात्मक के 2, ऐसे श्रुतक ज्ञान के 20 भेद होते हैं। अब ग्रंथ जो शास्त्र है, मतलब जो आचारांग आदि द्वादशांग अंग और उत्पाद पूर्व आदि 14 भेद जो होते हैं, तो उत्पाद पूर्व आदि 14 पूर्व और सामायिक आदि 14 प्रकीर्णक, उन सबका स्वरूप जो है वो द्रव्य श्रुत होता है। उसके सुनने से जो ज्ञान हुआ वह भाव श्रुत ज्ञान है। पुद्गल द्रव्य स्वरूप अक्षर जो है, वह अक्षर का ज्ञान हम है, वह द्रव्य श्रुत है। और द्रव्य श्रुत को हम जब समझते हैं तो वही द्रव्य श्रुत भाव श्रुत में परिवर्तित हो जाता है। पिछली कक्षा में हमने एक बात पढ़ी थी, याद हो, अभी तक हम जो द्वादश वर्षीय में अध्ययन कर रहे हैं, ये सब द्रव्य श्रुत है जो हम याद कर रहे हैं, जिसको हम याद करके परीक्षा दे रहे हैं। लेकिन वह द्रव्य श्रुत नहीं रखना है। श्रमण शिरोमणि निर्यापक श्रमण मुनि पुंगो श्री सुधा सागर महाराज जी की इच्छा, हम सभी स्वाध्याय करें, ये तो है ही, लेकिन यह द्रव्य श्रुत जब हमारे भाव श्रुत में परिवर्तित हो जाएगा, तब हमारा जो ज्ञान है वह ज्ञान आत्म कल्याण में कार्यकारी बनेगा। इसलिए द्रव्य श्रुत को द्रव्य श्रुत न रखते हुए उसको जो भाव श्रुत है, भाव श्रुत में परिवर्तित करने का प्रयास हमको करना है। अब देखिए, 350 नंबर की गाथा आज हमको पढ़नी है। ठीक है, यहाँ पर 350 नंबर की गाथा में जो द्वादशांग है, उन द्वादशांग में पदों की संख्या कितनी है, तो द्वादशांग के समस्त पदों की संख्या यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, जो कल का विषय था पिछली कक्षा का, द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत, इस तरह से जो द्रव्य श्रुत के 2 भेद है, उनमें शब्द रूप और ग्रंथ रूप, तो द्रव्य श्रुत ज्ञान रूप है, वह सब भाव श्रुत है। अब यहाँ पर द्वादशांग के समस्त पदों की संख्या बता रहे हैं। आपके किताब में पेज नंबर 178, गाथा नंबर 350, सभी लोग निकाल लीजिए। गाथा नंबर 350। हाँ, बारुत्तर सय कोड़ी, बारुत्तर सय कोड़ी, ते सीदीतः यहोन्तिल खानम, ते सीदीतः यहोन्तिल खानम, अट्ठावन्न सहस्रा, अट्ठावन्न सहस्रा, पंचेव पदानि अंगाणम्, पंचेव पदानि अंगाणम्। एक साथ उच्चारण करेंगे। बारुत्तर सय कोड़ी, ते सीदीतः यहोन्तिल खानम,
अट्ठावन्न सहस्रा पंचेव पदानि अंगाणम। ठीक है। देखो, उच्चारण के बाद हम जो बोलते हैं ना, द्वादशांग जिनवानी माता की जय। अब यह जो द्वादशांग है, यह द्वादशांग कितने पदों से मिलकर बना है? मेरे ख्याल से अब पद शब्द हमको समझ में आया होगा। जो पर्याय पर्याय समास, अक्षर अक्षर समास से आगे बढ़ते हुए वस्तु वस्तु समास, पद पद समास आदि बातें हम पढ़ रहे हैं, तो यह जो द्वादशांग है वह कितने पदों से बना है? उन पदों की संख्या का वर्णन इस गाथा के माध्यम से हमको समझाया जा रहा है। देखिए, बारुत्तर सय कोड़ी। बार उत्तर, तो बार मतलब 12, बार बार मतलब 12 मतलब द्वादश। उत्तर, तो 12 उत्तर, 12 उसके बाद शब्द क्या है? उत्तर। फिर सय मतलब 100, कोड़ी मतलब कोटि। तो 12 उत्तर 100 मतलब 12 पीछे है सय के, 100 के, मतलब 112 कोड़ी। उत्तर मतलब बाद में, तो 12 है बाद में 100 के कोड़ी, तो 12 बाद में 100 के मतलब 112, तो 112 कोड़ी। ठीक है ना। बारुत्तर से मतलब 112 को, कोड़ी मतलब कोटि। ते सीधी तहय होन्ति लखानम। उसके बाद ते सीधी मतलब 83, लखानम मतलब लाख, होन्ति होते हैं। उसके बाद 83 लाख। फिर 58 सहस्रा, 58 मतलब 58। ठीक है ना। 58 सहस्रा मतलब सहस्र। ठीक है। 112 कोड़ी, 83 लाख, सहस्र मतलब होता है हजार, तो 58,000, पंचेव 58,005, पदानी पद, अंगाणम अर्थात अंगों के, पदानी अंगानम। तो इस अंग के जो पद है उन पदों की संख्या देखो। पद की संख्या यहां पर क्यों ली? इसलिए कि हमने पढ़ा था ना, पद की संख्या निश्चित है। उनमें 112 कोड़ी 83,58,005 पद, ये किसके होते हैं? ये सर्व द्वादशांग के होते हैं। अब देखो, जो मध्यम पद हमने पढ़ा था ना, तो मध्यम पद में जो रचे जाते हैं उनको अंग कहते हैं। सर्वश्रुत का जो एक एक आचारांग आदिक रूप अवयव है उसे अंग कहते हैं। ऐसे अंग ये शब्द की निरुक्ति है। अब ये अंग हुआ। अब अंग बाह्य अक्षरों की संख्या बताते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने 350 नंबर की गाथा के माध्यम से पढ़ा, द्वादशांग के समस्त पद 112 करोड़ 83,58,005 होते हैं। ये किसके होते हैं? ये द्वादशांग के पद होते हैं। ये द्वादशांग के पद होते हैं। देखो, जो 33 प्रकार के व्यंजन हम पढ़ते हैं, क ख ग घ ङ छ छ ज झ ञ ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ह। स्वर कितने प्रकार के पढ़ते हैं? अ, ई, उ, री, री, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है ना। ये ह्रस्व स्वर। फिर आ, ई, उ, री, री, ये दीर्घ स्वर। और प्लुत स्वर होते हैं जो आ ऐसा उच्चारण हम करते हैं ना, वो। तो ऐसे ह्रस्व स्वर एक मात्रा वाले, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ऐसे हम यदि पकड़ेंगे
तो ऊपर के जो स्वर हमने अ ई उ ऊ, अ ई उ रील री, ए ऐ ओ औ, तो ये जो स्वर है ना, ये स्वर टोटल 27 प्रकार के होते हैं। तो इन मूल वर्ण अक्षरों की संख्या के राशि प्रमाण हमें, जो ये वर्ण हैं, ये परस्पर गुना होते हैं, और इनकी संख्या में हम जब इनको गुना करते चलते हैं तो गुना करने के बाद ये संख्या निकलती है। अब देखो, ये हमें अगली गाथा में ये बताया जाएगा, मतलब 351 और 352 में इन स्वरों को कैसे किसमें गुणित करना है, किसमें किसको पकड़ना है, ये सब बातें अगली दो गाथाओं में हमको पढ़नी है। तो वो हम पढ़ लेते हैं, फिर हम इसको थोड़ा सा समझेंगे। अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने द्वादशांग के पदों की गणना को समझा। हम जो पढ़ते हैं ना, कोटि शतम द्वादश चैव कोट्यो लक्षान शीति स्त्रधिकानि चैव पंचाश दष्टोस सहस्र संख्या मेतच्छुतम पंच पदम नमामि। यही बात पढ़ते हैं, ठीक है ना? तो यही कोटि शतम द्वादश चैव कोटो, यही बात अभी हमने यहाँ पर पढ़ी। कोटि शतम द्वादश चैव कोटो, मतलब जो द्वादशांग है, कोटि शतम द्वादश, द्वादश चैव कोटो, मतलब 112 कोड़ी, 83,58,000 और 5 पद, ये संपूर्ण द्वादशांग के इतने पद होते हैं। ये संपूर्ण जो द्वादशांग है, ये संपूर्ण द्वादशांग इन भेदों में युक्त हो जाता है। मतलब इन इतनी ही संख्या उस द्वादशांग की होती है। तो द्रव्य श्रुत भाव श्रुत जो हम पढ़ते हैं, वह द्वादशांग जो है, वह द्वादशांग की संख्या, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये परीक्षा की दृष्टि से भी याद रखना, और हमारे जीवन के दृष्टि से भी इस गाथा को ही याद कर लेना। और कोटि शतम द्वादश चाहिए, वो कोटो वाली गाथा हमको याद है, वही अर्थ इसमें होता है। बस इसकी संख्या याद रखना, 112 करोड़ 83 लाख 58,005 पद जो है, यह अपने संपूर्ण द्वादशांग के होते हैं। इतने द्वादशांग जो है, इतने ही भागों में, मतलब इतने ही पदों से वह संपूर्ण द्वादशांग हमारा बना हुआ है। तो वो जो द्वादशांग है, इस द्वादशांग की संख्या का ज्ञान हम सभी को होना ही चाहिए, इसलिए इस संख्या को इतना हमको याद करना है। ठीक। अब देखो, एक दो गाथा जो है आगे हम पढ़ेंगे, तो इसके आगे का वर्णन जो है, द्वादशांग के समस्त पद, अर्थ पढ़ रहा हूं आपकी किताब का, 112 करोड़ 83 लाख 58,000 और 5 पद होते हैं। अब ये अंग बाह्य के अक्षर कितने हैं? इस अंग बाह्य के अक्षर का ज्ञान कराने के लिए 351 नंबर की गाथा हमको यहाँ पर बताई जा रही है। इसमें अंग बाह्य के अक्षर कितने होते हैं, उसको हम समझते हैं। 351 नंबर की गाथा, ठीक है। अड़कोड़ी ए लखा, अड़कोड़ी ए लखा, अट्ठ सहस्राय एयस दिगम च, अट्ठ सहस्राय एयस दिगम च, पन्नत्तरिवन्नाहु, पन्नत्तरिवन्नाहु, पयिन्नयानं पमाणं तु, पयिन्नयानं पमाणं तु, उच्चारण कीजिए एक साथ। अड़कोड़िए लखा, अट्ठ सहस्राय एयस दिगम च, पन्नत्तरिवन्नाहु, पयिन्नयानं पमाणं तु। अड़कोड़ी एय लखा, अड़कोड़ी मतलब 8 कोड़ी, 8 करोड़, ये लखा मतलब 1 लाख, अट्ठ सहसा मतलब
8 सहस्र मतलब 1000। एय सदीगम पन्नत्तरी। एयस दिगम एक, सदीगम मतलब 100, तो 100, पन्नतरी मतलब 75। वन्नाओ वर्ण, पैनयाणम मतलब प्रकीर्णकों का, पमाणम तो प्रमाण होता है। तो प्रकीर्णक मतलब अंग बाह्य अक्षर। अंग बाह्य अक्षर कितने हैं? तो बता रहे हैं 8,01,08,175। ये प्रकीर्णक जो अक्षर है, ये प्रकीर्णक अक्षर इतने प्रकार के होते हैं। कितने हो गए? ध्यान से इसको समझना। 8 करोड़ मतलब 8 कोड़ी, तो 8 करोड़ 1,08,175। तो ये सामायिक आदि जो प्रकीर्णक अक्षर होते हैं, इसके भेद इतने प्रकार के होते हैं। तो अंग बाह्य प्रकीर्णक और उनके अक्षरों की संख्या को यहाँ पर अभी हमने समझा 351 नंबर की गाथा के माध्यम से। ठीक है, तो 351 नंबर की गाथा का सीधा सीधा अर्थ क्या हुआ? 8,01,08,175 प्रकीर्णक अक्षरों का प्रमाण हो गया। ठीक है, अब देखो द्वादशांग के अक्षर हमने पढ़े, फिर यहाँ पर अंग बाह्य के अक्षरों के रचना को हमने समझा। तो इन अंग बाह्य के जो अक्षरों के द्वारा ही 14 प्रकीर्णकों की रचना होती है। अब ये 14 प्रकीर्णकों की रचना करके इसको और विशेषता से अभी और क्या बता रहे हैं, एक गाथा और हम अगली लेंगे, तब जाके ये विषय थोड़ा हमारे समझ में आएगा। 4 गाथाओं के द्वारा उक्त अर्थ को समझने की प्रक्रिया बता रहे हैं। अब ये ऊपर जो हमने संख्या पढ़ी, इनको और 4 गाथाओं के माध्यम से समझा रहे हैं कि कैसे निकालना है। तो ये 4 गाथाएं पढ़नी हमको समझनी बहुत आवश्यक है। हाँ, 352 नंबर की गाथा देखिए। 33 व्यंजन आई, 33 व्यंजन आई, 27 सरात भनिया, 27 सरात भनिया, चत्तारिय जोग वहा, चत्तारिय जोग वहा, 64 मूलवन्नाओ, 64 मूलवन्नाओ। क्या बता रहे हैं? देखो 352 नंबर की गाथा। 33 व्यंजनाई, 33 मतलब 33 प्रकार के जो व्यंजन हैं। तो 33 व्यंजनाई, 33 प्रकार के व्यंजन। 27 सरा मतलब 27 मतलब 27 प्रकार के, सरा मतलब स्वरा, तहा भनिया और कहे गए हैं। चत्तारिय जोगवहा, चत्तारिय जोगवहा मतलब 4 प्रकार के अयोगवाह। जोगवाह मतलब अयोगवाह। चतुष्षष्टि मूल वर्णा, इस प्रकार से चतुष्षष्टि मतलब ये 64 प्रकार के मूल वर्ण होते हैं। अभी हमको संख्या तक पहुंचा रहे आचार्य महाराज जी। ठीक है, यहाँ पर बता रहे हैं 33 तो व्यंजनाक्षर हुए, जिसके बोलने के काल में आधी मात्रा होती है, उसको व्यंजन कहते हैं। जैसे हमने अभी पढ़े थे ना, क ख ग घ ng छ छ ज झ ञ ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ह, ये 33 व्यंजन हुए। हम जो ज्ञ त्र आदि पढ़ते हैं ना, श्र, ये संयुक्त है, ये इन्हीं वर्णों से बने हैं। इसलिए मूल रूप से व्यंजन 33, इसमें स्वर नहीं होता है। इसका उच्चारण कैसे करते? क ख ग घ।
यदि हमको इसमें स्वर मिलाएंगे तो होता है क, ख, ग, घ, लेकिन नहीं, इसमें स्वर नहीं है। मूल व्यंजन क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, छ, य, ऐसे ये 33 प्रकार के व्यंजन हुए। अब जो स्वर है, उन स्वरों की संख्या यहाँ पर कितनी थी देखो, गाथा में 27 सरा, मतलब 27 प्रकार के स्वर अक्षर होते हैं। अब इसमें मूल स्वर कितने हैं, तो ह्रस्व स्वर होते हैं, अ, ई, उ, री, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये 9 जो है, ये 9 अक्षर, इन्हीं के एक एक ह्रस्व होता है, इन्हीं का एक एक दीर्घ होता है, इन्हीं का एक एक प्लुत होता है। ऐसे ही 9 को 3 से गुना करने पर ये 27 भेद होते हैं। जैसे अ ह्रस्व हुआ, आ दीर्घ हुआ, आ थोड़ा हम गाते हैं ना ऐसा, वो प्लुत स्वर कहते हैं। ई ह्रस्व हुआ, ई दीर्घ हुआ, ई ये प्लुत हुआ। उ ह्रस्व हुआ, उ ये दीर्घ हुआ, उ ये प्लुत हुआ। ऐसे री ह्रस्व, री दीर्घ, री प्लुत, ड्री ह्रस्व, ड्री दीर्घ, ड्री ये प्लुत, ए ये ह्रस्व, ए ये दीर्घ, ए ये प्लुत, ऐ ह्रस्व, ऐ दीर्घ, ऐ ये प्लुत। ठीक है ना। अभी हमने अ और आ ही ह्रस्व और दीर्घ पढ़े थे, ई उ री री, लेकिन ए आई ये भी अपने आप में ए 3 प्रकार के होते हैं, आई ये भी 3 प्रकार के होते हैं, ओ ये भी 3 प्रकार के होते हैं, औ औ ये भी 3 प्रकार के होते हैं। ऐसे इन मूल रूप से जो है अ, ई, उ, री, री, ए, ऐ, ओ और औ, इन 9 को ही 3 से गुणित करेंगे। 3 3 कैसे, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत, इन 3 भेदों का गुना करने पर जो स्वर है वो 27 होते हैं। जिसकी 1 मात्रा उसको ह्रस्व, जिनकी 2 मात्रा उनको दीर्घ, और जिसकी 3 मात्रा होती है उसको प्लुत कहते हैं। मात्रा कितनी होगी, 3। फिर बताया गाथा में चत्तारीच जोग वहा, चत्तारी मतलब 4 प्रकार के योगवाह अक्षर होते हैं। 4 प्रकार के योगवाह अक्षर मतलब अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वा मूल्य और उपधामनीय। उपधामनीय, उपधामनीय, अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वा मूल्य और उपधामनीय, ऐसे ये 4 प्रकार के योगवाह। अनुस्वार क्या है, विसर्ग क्या है, अह, ठीक है ना। जिह्वा मूल्य, जब ये स्वर जो है वो व्यंजन में जोड़ेंगे तो कह, ऐसा ये जिह्वा मूल्य अक्षर होता है। उपधामनीय पह, ये उपधामनीय अक्षर होता है। तो ऐसे ये 64 मूल अक्षर ये अनादि निधन है। ये अक्षर किसी ने बनाए नहीं है। हम पढ़ते हैं ना कि भाई किसी को डमरू मिला और उसने ऐ उन डिलरिक ए ओंग ए औच है वरट लन यम गम यम आसाइज नहीं। ये 64 मूल अक्षर अनादि निधन है, ये किसी ने बनाए नहीं है। सिद्धो वर्ण समाम नाय, ऐसा स्पष्ट लिखा है आगम में। ये वर्ण जो है ये आगम में है, प्रसिद्ध है, अनादि निधन है। तो व्यंजन हमने पढ़े, व्यंजन किसे कहते हैं, जिससे अर्थ प्रकट हो वे व्यंजन हैं। जो अर्थ को कहते हैं वे स्वर हैं, और जो संयोग होते हैं वो योग वाह होते हैं। तो अक्षर के संयोग रहित संयोगी अक्षरों को उपजाने के कारणभूत जो है ये 64 मूल रूप में होते हैं। इस अर्थ से द्वितीयादि अक्षर के संयोग रहित 64 अक्षर होते हैं। इनमें से 2 आदि अक्षरों के मिलने को संयोगी कहते हैं। जैसे ककार व्यंजन और आकार स्वर मिलकर क शब्द तय हुआ, उसमें आ मिला तो का हुआ, ई मिला तो की हुआ। तो ये संयोगी जो अक्षर है
उन संयोगी अक्षर जब बनते हैं तो इनका मूल कारण क्या है, ये 64 मूल अक्षर। ठीक है ना। अब देखो यहां पर एक प्रश्न बनता है, ए आई ओ औ इनको ह्रस्व दीर्घ आपने कैसे कहा। ये तो हमने कभी नहीं पढ़ा, हमने तो दीर्घ दीर्घ पढ़ा। देखो संस्कृत भाषा में ए आई ओ औ नहीं होते, इसलिए नहीं कहे। लेकिन प्राकृत भाषा में या देशांतर की भाषा में ए आई ओ औ ये भी अक्षर ह्रस्व स्वर होते हैं, इसलिए यहाँ पर कहे गए हैं। ठीक है ना। तो दीर्घ जो री है वो संस्कृत भाषा में नहीं है, तथापि ये प्राकृत आदि जो देखो उस समय तो जो आगम की भाषा थी अर्धमागधी आदि भाषा थी, तो इस कारण से ऋ आदि को भी रु आदि को भी ए आदि को भी ह्रस्व दीर्घ में परिवर्तित किया है। इसलिए 64 रूप से मूल वर्ण लिए गए हैं। ठीक। अभी मूल वर्णों की संख्या को हमने देखा 64। अब देखो यहाँ पर 352 नंबर की गाथा, इसका अर्थ भावार्थ देखो। 33 व्यंजन, 27 स्वर, 4 योग, वह इस तरह कुल 64 मूल वर्ण होते हैं। स्वर के बिना जिनका उच्चारण न हो ऐसे अर्थ अक्षरों को व्यंजन कहते हैं। और क ख ह पर्यंत 33 भेद है। अ ई उ रील री ए ऐ ओ औ ये 9 स्वर है। इनके ह्रस्व दीर्घ और प्लुत अपेक्षा से 27 भेद होते हैं। अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वा मूलीय और उपधाम्य ये 4 योग वहा होते हैं। सब मिलकर 64 अनादि निधन मूल वर्ण है। यद्यपि दीर्घ रू वर्ण संस्कृत में नहीं है, तब भी अनुकरण में अथवा देशांतरों की भाषा में आता है, इसलिए 64 वर्णों में इसका भी पाठ लिया जाता है। ठीक। 353 नंबर की एक गाथा और देखेंगे। 14 पदम विरलिय। चौस क्या है, एक मिनट, हाँ 14 हो गया क्या। 64, 14 नहीं 24 है। हाँ ध्यान से। 64 पदम विरलिय। दुगम च दाऊन संगुणम किच्चा। दुगम च दाऊन संगुणम किच्चा। रूनम च कुए पुनः। रूनम च कुवे पुनः। सुदनान सखरा हुंती। सुदनान सखरा हुंती। एक साथ बोलेंगे। 64 पदम विरलिय। दुगम च दाऊनम सुगुणम किच्चा। रूनम च कुवे पुनः। सुदनान सखरा हुंती। 14 पदम विरलिय। चौस 64 पदम विरलिय। 64 पदम। 64 पदम। चौ मतलब 4, 60 मतलब 60, पदम मतलब 64। तो चतुष्षष्टि पदम विरलिय, इनको मिलाने पर, इनका विरलन करना अर्थात बराबर पंक्ति रूप एक एक जुदा ये 64 जगह लिखना। इनको अलग 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 64 स्थानों पर हमने इनको लिखा। अब दुगम च दाउन, प्रत्येक अक्षर में एक एक के स्थान में दो दो अंक हमने रखना है और फिर उनका परस्पर गुना करना है। तो 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, ऐसे 64 तक गुना करने पर, ऐसा हम जब 64 तक गुना इसका करेंगे तब इकट्ठी प्रमाण होता है। तो 64 पदम विरलिय, 64 पदों को विरल अलग अलग करके दुगम च दाउन, उनमें प्रत्येक अंक, प्रत्येक के साथ दो 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 अंक ऐसा लिखना है। संगुणम किच्चा, और फिर उनका संगुणम मतलब गुणाकार, किच्चा मतलब करना है।
ठीक है ना। ऐसा गुणाकार करने पर रू च कुए, इकट्ठी इकट्ठी, ऐसा उनका प्रमाण निकालने पर सुदनान खरानी होंती। सुदनान मतलब श्रुतक ज्ञान, अक्षरा अक्षर, होंती मतलब होते हैं। तो मूल अक्षर प्रमाण 64 स्थान, उनका विरलन करना अर्थात बराबर पंक्ति रूप एक एक जुदा 64 जगह पर इनको लिखना, वहां एक एक के स्थान पर दो 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 अंक ऐसे रखना और फिर उनको परस्पर गुना करना। ऐसे गुना करने पर 64 तक जब गुना होता है तो इकट्ठी प्रमाण आता है। उनमें से रउनम कुए, रू मतलब एक, उनम मतलब घटाना है। ऐसी जो संख्या यहाँ पर आएगी रू, रू का मतलब हमने एक पढ़ा हुआ है ना, तो एक उनम, एक उसमें से घटाना है। ऐसा एक घटाने के बाद जो अक्षर आएंगे वे अक्षर सुदनान श्रुतक ज्ञान के अक्षर होते हैं। ये सब अक्षर अपुनरुक्त जानने, क्योंकि वाक्य के अर्थ की प्रतीति के लिए उन्हीं कहे हुए अक्षरों को बारंबार ऐसा नहीं कहा जा सकता है। ठीक है। ऐसे अपुनरुक्त इन अक्षरों को हमें समझना है। देखो यहाँ पर अभी जो 33 प्रकार के व्यंजन, जो 27 प्रकार के स्वर और 4 प्रकार के अयोग वाह बताए थे, अब इन 64 अक्षरों का विरलन कर प्रत्येक के ऊपर दो को देकर परस्पर गुना करके फिर जो उत्तर आएगा उसमें से एक घटाया, एक घटाने पर श्रुतक ज्ञान के अक्षरों का प्रमाण होता है। अब ये श्रुतक ज्ञान को अक्षर जो है तो मूल रूप से 64 संख्या हुई, तो दो को 64 बार हमने रखा, तो दो को 64 बार मतलब 64 अक्षर को दो 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 प्रत्येक में रखना है। परस्पर गुना करने पर जो संभव भंग आएगा उसमें, वह संभव भंग जो है वह प्रत्येक के साथ उसका बनता जाएगा। तो दो, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ दूनी 16, ठीक है ना। तो ऐसे अक्षर भी इसमें जुड़ते जाएंगे। तो ये जो है सबके भंग अलग 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 ऐसे दो 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 करने पर जो द्रव्य श्रुत है उस द्रव्य श्रुत की संख्या हमको प्राप्त होती है। वह द्रव्य श्रुत की संख्या निकालने की जो विधि है, यह विधि इस तरह से होती है। अब ऐसा द्रव्य श्रुत का प्रमाण जब हम ये 64 स्थान पर उसको एक 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 गुना करेंगे तो 1,84,467 कोड़ा कोड़ी 44,73,70,95,91,91,615, इतनी संख्या उसकी आएगी। आप बोलेंगे संख्या कहाँ से ली, ये अगली जो 355 नंबर की गाथा है उसी में ये संख्या दी है। अभी देखो आपके ग्रंथ में भी है, तो उसमें उस गाथा को हम फिर कल की कक्षा में समझेंगे। आज इतना ही करते हैं और इसके आगे कल की कक्षा में आप पढ़ेंगे। जिनके भी प्रश्न है निवेदन है कृपया व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा, उसमें शंका का समाधान होगा। समय हमारा हो गया। बोधि समाधि परिणाम विशुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवसो के सिद्धि चिंता मनिम चिंतित वस्तु दानिम तामंद मानस्य ममास्तु देवी।